मेधा ऋषि हैं, अब ये देवी की स्तुति शुरू करते हैं, देवी को से प्रार्थना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बोलते हैं देवी सुधा है। सुधा का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, अमृत को प्राप्त किया है आप। सुधा क्या हो गया? अमृत को कहते हैं। तो आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं अपने आप में। आप ही जो है वो पूरी सृष्टि का, पूरी ब्रह्मांड की रचना जो है वो आप ही के हाथों से होती है। आपके ही अनेक रूप हैं, मतलब आप ही जो है समय बढ़ने पे अनेक अनेक रूप में आप ही हम सबों के सामने आती हैं। देवी आप ही अक्षर हैं, के लिए ओम को अक्षर मान लेते हैं। तो हे माँ जो वो है वो आप ही हैं। फिर ओम से जो ध्वनि निकलती है, अ उ म की जो ध्वनि ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि भी आप ही है। उसके बाद से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी आपने ही ब्रह्मांड की रचना की है। तो आप ही रचना करता है, आप पालन भी करती हैं और समय आने पे उसका संहार भी कर देती हैं। तो तीनों काम आप ही कर रही हैं, आप ही रच रही हैं, आप ही पालन कर रही हैं और आप ही संहार भी कर रही हैं। दिन और रात से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वह सब आपके ही कारण है। तो दिन और रात होने का कारण भी कौन है? देवी आप ही हैं। आप ही हैं जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, उन्हीं से उत्पत्ति होती है और वही जो है वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन भी करती रहती हैं। फिर कहते हैं कि हे माँ इसीलिए आपको ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी महाविद्या महामाया कहा गया। ब्रह्म विद्या को जानने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो स्वरूप है वही ब्रह्म विद्या है। आप ही महाविद्या हैं। जो 10 महाविद्याओं की हम पूजा करते हैं या जितने भी तरह की विद्याएं हैं वो सारी की सारी आप ही हैं और आप ही महामाया हैं। तो भगवान विष्णु की जो शक्ति है महामाया वो भी आप ही है। आप ही सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है। सतगुण में सरस्वती हो गई, रजगुण में लक्ष्मी हो गई, तमोगुण में काली हो गई। तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी आप ही हैं और साथ में तीनों गुणों के परे भी आप ही हैं।